नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण वीडियो लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कागज पर 3 शब्द लिखकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो मित्रों चलिए बात करते हैं विधि की। विधि का समय रहेगा किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी दिन के समय आपको ये विधि करनी है। सामग्री आप देख पा रहे हो। आपको एक पेन लेना है और एक लेना है सादा कागज, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ आना चाहिए। पेन किसी भी कलर का आप ले सकते हो, मार्कर ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ब्लू कलर का ही पेन लो, किसी भी कलर का पेन हो सकता है। और आपको एक सादा कागज लेना है, कोरा कागज लेना है और जैसा हम बताएं आपको वैसा करना है। सावधानी ये रखनी है कि मांस मदिरा, अगर आपने लंच में मांस मदिरा का सेवन किया है तो बिल्कुल विधि को ना करें। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। ये हम आपको हर विधि में बताते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के बाद तंत्र विद्या का कोई महत्व नहीं रह जाता और उससे वरन नुकसान ही बनता है। तो अब आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आपको ये विधि करनी है। और आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अचूक विधि है और ये ऐसी विधि है जो स्वयं आपको इशारा करती है कि अब आपका काम होगा और आपको अब ये एक्शन लेना है। यानी एक ऐसी विधि है जो आपको अवगत कराती है कि अब आपने जो काम किया है उसका असर हो चुका है। ये आपको खुद बताती है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कोरा कागज लेना है। दिन के समय जो आपको 4 बार बताए हैं, दिन के समय आपको और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और आसन पर बैठना है, जमीन पर आपको नहीं बैठना है। और ये जो काम करो ये भी कपड़ा बिछाकर करो या किसी आसन पर करो। सबसे पहले आपको ओम का चिन्ह बनाना है। उसके पश्चात आपको लिखना है सामने वाले का नाम, सम्मोहनम भवन्तु, ये आपको लिखना है। ओम का चिन्ह बनाना है सबसे पहले भगवान श्री शंकर का, और उसके पश्चात आपको लिखना है नाम सम्मोहनम भवन्तु, नाम सम्मोहनम भवन्तु। इतना करने के पश्चात आपको इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके ये पूरे दिन आपकी जेब में रहना चाहिए। पूरे दिन आपको इसे अपनी जेब में रखना है और रात्रि 12 से 12:30 के बीच, ये दिन में आपको बनाना है, रात्रि में नहीं बनाना है। दिन में आपको ये मंत्र इस कागज पर लिखना है और रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको इसे अभिमंत्रित करना है। बनेगा दिन में, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आपको ये जो यंत्र है इसको बनाना है और रात्रि में से अभिमंत्रित करना है, उसी समय नहीं करना है। रात्रि में 12 से 12:30 के बीच आपको यही मंत्र बार बार बोलना है, नाम सम्मोहनम भवन्तु, नाम सम्मोहनम भवन्तु, नाम सम्मोहनम भवन्तु। सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। मान लीजिए कोई लड़का वशीकरण कर रहा है प्रीति नाम की लड़की का, तो वो क्या बोलेगा, प्रीति सम्मोहनम भवन्तु, प्रीति सम्मोहनम भवन्तु, प्रीति सम्मोहनम भवन्तु। ये आपको मंत्र बोलना है और 108 बार मंत्र बोलने के पश्चात आपको इसे जला देना है। और जलाने के बाद इसकी जितनी भी राख बनेगी वो आपको उसी समय, जैसे आपने 12 से 12:30 के बीच इसको 108 बार अभिमंत्रित किया और
अभिमंत्रित करने के पश्चात इसकी जो भी राख बनी आपने इसे जलाया, उसे पूरी राख को आपको अपने मस्तक पे लगा लेना है। उस पूरी राख को आपको अपने माथे के ऊपर लगा लेना है। तिलक नहीं करना, पूरी राख को लगा लेना है और लगाने के पश्चात आपको सो जाना है। और आपको यही ध्यान करना है कि आपको सामने वाले का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका सपना आया कि नहीं आया, चाहे वो पॉजिटिवनेस में हो चाहे वो नेगेटिवनेस में हो। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि अगर आपका उसके साथ थोड़ा जो रिश्ता है वो कमजोर हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हो सकता है आपको नेगेटिव सपना भी आए। पर जैसे ही आपको सपना आ जाए, मान लीजिए आपको पहले दिन ही सपना आ गया, पहली रात्रि में आपने ये किया और मस्तक पर लगाकर आप सोए राख को, और आपको पहली रात्रि में ही सपना आ गया, तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको पीपल के पेड़ में कच्चा दूध डालते हुए ये मंत्र 108 बार बोलना है। बस इतना ही काम करना है। पहली रात्रि थोड़ा सा समझने योग्य बात है, बहुत ही अचूक उपाय है, कई लोगों की इसने जिंदगी बदली है। इसमें कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ श्रद्धा से ये काम करना है, पूरी आपकी मेहनत इसमें झोंक देनी है, पूरी तरीके से वशीकरण होगा। सुबह आपने सूर्योदय के सूर्यास्त के बीच आपने इसे यंत्र को तैयार किया, कागज पर ओम लिखा और ये मंत्र लिखा। 12 से 12:30 के बीच रात्रि में आपने इसे अभिमंत्रित किया और जलाकर इसकी राख को मस्तक पे लगा लिया, और आपको सिर्फ सो जाना है बिना किसी चिंता, क्योंकि सामने वाला आपका बनेगा, क्योंकि आपने उसके लिए काम शुरू कर दिया है। आपने तंत्र विद्या का सहारा लिया है और आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आपको निष्फिक्र होकर सो जाना है, और जितनी रात्रि सपना ना आए उतने दिन तक आपको ये करना है। जैसे मान लीजिए पहली रात्रि को आपको सपना नहीं आया, तो दूसरे दिन भी यही करना है। फिर जरूरी नहीं है, शुरू सिर्फ आपको इन 4 वारों में करना है। जो 4 वार मैंने बताए हैं वो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 4 वार को विधि शुरू होगी। उसके पश्चात मान लीजिए आपने शनिवार को काम शुरू किया और शनिवार की रात्रि आपको सपना नहीं आया, तो आप रविवार को भी यही करोगे। रविवार को आपने फिर यही मंत्र बनाना है दिन में, और रात्रि में इसे जलाकर 12 से 12:30 के बीच उसकी राख फिर आपको मस्तक पे लगानी है, और आपको सपने का इंतजार करना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव भी अगर आ रहा है तो वो भी एक इंडिकेशन है अपने लिए कि आपका काम अब सफल होगा। क्योंकि नेगेटिव इसलिए आ सकता है क्योंकि आपका जो पीछे का व्यवहार उससे है वो बहुत ही खराब चल रहा है, और इस वजह से आपको नेगेटिव सपना भी आ सकता है। पॉजिटिव सपना आए तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव सपना आए तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये विधि पूरा होने का संकेत है। और नेगेटिव सपना आपको इसलिए आया है क्योंकि आपका उससे रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि आपका जो प्रेमी है किसी दूसरे के साथ जा रहा है, आपको दिख रहा है किसी दूसरे के साथ जाता हुआ, तो इससे भी आपको घबराना नहीं है। ये इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि वो आपके मन का डर है, आपकी मन की सोच वो है। पर सपना आया ये बहुत जरूरी है, उसका चेहरा आपको दिखा है सपने में, ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव आए तो भी आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, नेगेटिव आए तो भी आपको दुखी नहीं होना है। ये सिर्फ एक अपने लिए और एक संदेश है, एक संकेत है कि अब आपकी विधि पूरी होगी। मान लीजिए आपका 10 दिनों तक सपना नहीं आया, तो 11वें दिन भी करिए। जितना श्रद्धा से आप करोगे उतना जल्दी सपना आएगा। जितनी श्रद्धा से, मंत्र बोलते समय एकदम उच्चारण सही रखिए, अपने मन की भावना को सही रखिए, आपको जल्दी से जल्दी सपना आएगा। जैसे ही सपना आए दूसरे दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध लेके जाना है। गिलास में लेके जा सकते हो, लोटे में लेके जा सकते हो, और कच्चा दूध चढ़ाते हुए और आपको 108 बार ये मंत्र पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल देव के पेड़ के नीचे आपको ये जप कर आ जाना है। और उसके पश्चात आप देखोगे कि 2 या 3 दिन के भीतर भीतर ही उस व्यक्ति का रुझान आपकी तरफ बिल्कुल बदल चुका है। जैसे आपने उसके जो मंत्र वगैरह को उच्चारण करके उसके नाम को मस्तक पे धारण किया है, वैसे का वैसा सामने वाला भी और आपको अपने मस्तक पर धारण करेगा, अपने सिर पर बिठाएगा आपको। इतना अच्छे तरीके से वो आपका जो भी प्यार वगैरह है उसको मान सम्मान देगा और पूरी तरीके से आपके प्यार में पड़ जाएगा। पूरा जीवन आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह विधि खुद संकेत देने वाली विधि है, और आपको स्वयं पता चलेगा कि यह विधि आपको कुछ कह रही है, कुछ बता रही है। और जैसे ये विधि अपना संकेत दे, आपको तुरंत पीपल देव के पास जाकर और अपना ये जो शांति है कर्म की वो कर देनी है, जिससे आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। पर करने से होगा। मैं हर विधि में आपको बताता हूं कि आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं।
आप करोगे तो ही सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित होगा। कुछ पाने के लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें तो मेहनत भी नहीं है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। यह विधि खुद आपको इंडिकेशन देगी, इसमें लगेगी श्रद्धा। जितनी श्रद्धा रखोगे, जितना आप सटीक मंत्र का उच्चारण करोगे, उतना आपको पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। और मंत्र भी कोई मुश्किल नहीं है, मंत्र है सिर्फ 3 शब्दों का मंत्र है। सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। ऐसा प्रचंड वशीकरण होगा, सामने वाला पूरी तरीके से आपके आगोश में आ जाएगा और पति पत्नी आपस में खुश रहोगे, प्रेमी से आपका मधुर संबंध बनेंगे, शादी तक बात जाएगी, सामने वाला खुद शादी के लिए प्रपोज करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है, तंत्र विद्या का सहारा लेना है, माँ कालिके का सहारा आपको लेना है, और माता रानी की कृपा से सब कुछ सही होगा और आपको अपना जीवन साथी मिलेगा। बाकी आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप मेहनत करिए, इस विधि को करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।